recording. Conical pendulum. See, let me ये आपके क्लास 11th में है, बोर्ड्स में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है. Okay, what is conical pendulum? Look here. Let's say there is a fixed support here. There's a fixed support here. Fixed point is here. Okay. Now, and there's a pendulum. Is it clear? You can say it's a spherical bob. Okay. Now this is spherical bob, and okay, just a minute. Okay, like this. एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है. जैसे इज परफॉर्मिंग एन हॉरिजॉन्टल सर्कल, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है. Like this way, performing horizontal circle. Just see. Horizontal circle perform कर रहा है. तो performing horizontal circle, इस तरह से horizontal circle कर रहा है. Horizontal circle समझ रहे हैं ना, मतलब hanging है और horizontal circle कर रहा है. Performing horizontal circle. You can say what is conical pendulum? A simple pendulum performing horizontal circular motion. Simple pendulum performing horizontal circular motion. Horizontal circular motion. क्योंकि कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसका नाम बन गया कोनिकल पेंडुलम. ओके, दिस इज स्फेरिकल बॉब हियर, ये हो गया स्फेरिकल बॉब. ठीक है. आर यू पुटिंग अ डायग्राम? कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम, बॉयज एंड गर्ल्स? आप इस डायग्राम को इमेजिन कर सकते हैं क्या? ओके, नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द हाइट ऑफ कोन, and this is the length of a string, this is the mass of the spherical bob. सर वो बर्थडे की कैप इमेजिन कर सकते क्या? वो बर्थडे की कैप इतनी हॉरिजॉन्टल हो. फिर से बोलो प्रसन्न, मैं समझ नहीं. हाँ बोलिए, बोलो फिर से बोलो. वो नहीं क्या बर्थडे में कैप रखते देखो कोन जैसी? हाँ वैसे ही बिल्कुल, मतलब इस टाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, मतलब हैंगिंग है और परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, जस्ट लाइक दैट पे. ठीक है, शेप तो वैसे ही आ रहा है कोन जैसा. ठीक है, दैट वन. ओके, तो एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. वो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है. ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. नाउ एच क्या होगा? हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन. आर क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. m is the mass of spherical bob. Mass of spherical bob. और थीटा भी ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं थीटा. एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा बना रहा है, दोनों तरफ एंगल थीटा बनाएगा. ठीक है, व्हाट इज थीटा हियर? एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अच्छा, नो ओके, सो अब हाँ, अच्छा इसका वेट किधर होगा? तो वेट में लाने की कोशिश करते हैं. वेट, तो वेट तो डाउनवर्ड होगा. वेट इज डाउनवर्ड. mg, mg क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू वेट. वेट mg हो जाएगा डाउनवर्ड. mg वेट, वेट तो मालूम है ना mg, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा ठीक है, हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा. अच्छा, आपने एक वर्ड पढ़ा नहीं होगा, मैं तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. टेंशन. स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड टी. आप कहेंगे व्हाट इज टेंशन हियर?
व्हाट इज टेंशन हियर, यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज टेंशन हियर, तो मैं समझा रहा हूँ। व्हाट इज की हियर, टेंशन इन टेंशन इन स्ट्रिंग। एक्चुअली टेंशन क्या होता है, समझा रहा हूँ। देखो जैसे कोई स्ट्रिंग है, मैं समझा रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से आप इसको पुल कर रहे हो, आप उसको पुल कर रहे हो, तो स्ट्रिंग को अगर पुल करोगे तो स्ट्रिंग अपोज करेगा ना, उसको अपोज करेगा, 100% अपोज करेगा। तो स्ट्रिंग क्या करता है, तो आप उसको पुल कर रहे हो, एक्सटर्नली पुल कर रहे हो, तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, वो उसको अपोज करता है। तो एक्चुअली ये क्या रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, इट वांट टू रिकवर। आप कहेंगे स्ट्रिंग तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, नहीं थोड़ा सा तो स्ट्रेच होता है ना। अगर तुम किसी स्ट्रिंग को पुल करोगे तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल दे वांट टू रिकवर, दे विल अपोज यू, वो अपोज करते हैं तुमको, मालूम नहीं चलता। लेकिन जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गिटार और सितार की जो स्ट्रिंग, गिटार देखा है आपने, गिटार की स्ट्रिंग को आप देखिए बहुत ज्यादा उसके नॉब को, स्क्रू को टाइट करके, जो स्ट्रिंग होता है उसको बहुत टाइट कर दिया जाता है। सितार के ऊपर या गिटार के ऊपर जाते हैं ना, उसके नॉब को जस्ट रोटेट करके उसकी स्ट्रिंग को बहुत टाइट कर देते, तो जितना ज्यादा आप उसको पुल करोगे, स्ट्रिंग क्या अप्लाई करता है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। आप पुल कर रहे हो, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो टेंशन क्या होता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग होता है, इन स्ट्रिंग कौन अप्लाई करता है, मॉलिक्यूल्स। तो टेंशन क्लियर हुआ है, व्हाट इज टेंशन, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग, दे वांट टू रिकवर। तो होता क्या है, जब आप यहाँ पे स्फेरिकल बॉम्ब लगाते हो ना इधर, तो ये स्ट्रिंग को क्या करता है, पुल करता है। तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स क्या अप्लाई करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, दे वांट टू रिकवर, वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात और, टेंशन समझ में आया, व्हाट इज टेंशन हियर, बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज टेंशन हियर, गॉट इट, हैव अंडरस्टूड टेंशन। Yes, sir. अच्छा, अब इस वेट वेट वेट, अब इस टेंशन को हम ब्रेक करेंगे। आप कहेंगे सर ब्रेक कैसे करेंगे, वेट, साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं, वेट, साइन और कॉस में कैसे ब्रेक करेंगे, लुक हियर। हाँ, हम इस फोर्स को, टेंशन को ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। alternate angles are equal, if this angle is theta then that is also theta। अब ये एंगल थीटा क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल नहीं है ना, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल भी थीटा होगा ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आर यू गेटिंग व्हाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हियर। हाँ, Yes, sir. तो ब्रेक करते हैं, जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता था, कॉस, ई कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। तो टी को ब्रेक कर दिया, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, एंड दिस इज अ सेंटर, ये सेंटर हो गया। तो आर यू गेटिंग, टी को कैसे ब्रेक किया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल करके टी एंगल थीटा ले आए, उसके बाद साइन और कॉस में करके ब्रेक कर दिया। Everybody got this diagram, then copy this diagram and write down the necessary information. चार बच्चों ने भेजा है।
ये क्लास 11 की बुक में है बेटा आपके। स्टेट बोर्ड की बुक में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में है शायद, लॉज ऑफ मोशन में है शायद, हाँ फोर्स के चैप्टर में है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। Once you complete it, just inform me. वंश आप बता दीजिए तो मैं फिर डेरिवेशन कराना स्टार्ट करूं इसका। डन। Wait, sir. हाँ आंसर। अच्छा ठीक है, ओके। सो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फोर्सेस को बैलेंस करो, फोर्सेस को बैलेंस करो। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नाउ बैलेंस द फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस। सो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या दिख रहा है, टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड का फोर्स क्या दिख रहा है, वेट mg। So upward force is equal to downward force. Upward force is equal to downward force. तो T cos theta is equal to weight. Weight क्या है, mg। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया ना, क्या आता है। नो, दूसरा T sin theta सेंटर की तरफ है। मैंने आपको बताया था जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको बताया था ना, एनी फोर्स directed toward the center of circle, that is called centripetal force. So T sin theta is directed towards center of circle। center की तरफ है ना, ये देखो center की तरफ है सर्कल के, is directed towards center of circle, provide centripetal force। वो तुम्हें centripetal force दे देगा, provide centripetal force। इसका मतलब T sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले थे,
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा पहला वाला यूज कर रहे थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा वाला यूज कर लेते हैं, उसमें क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर ले, चलो दूसरा वाला यूज कर ले। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर फॉर रेडियस, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे है समझ में आया? देखो अपवर्ड फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लिया, टी cos थीटा mg के इक्वल हो गया, और जो सेंटर की तरफ है वो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे रहा है। सेंटर वाला हमें जो सेंटर की तरफ होता है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, इसलिए उसको सेंट्रीपिटल के फोर्स के फॉर्मूले से इक्वल किया जाता है। ठीक है, तो राइट एंड बोथ इक्वेशन कैसे आए हमारी, 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, इज इट क्लियर? डिवाइडेड, सर हाँ हाँ बोलिए, आई एम लिसनिंग यू। क्या हुआ, सिग्नल गया क्या? somebody want to say anything? किसी का डाउट है क्या? सर मेरा नेटवर्क इश्यू था, सेकंड वाला वापस बताओ ना। अच्छा सेकंड वाला दोबारा बताओ। देखो डायग्राम में टी cos थीटा ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो ये स्फेरिकल पेंडुलम का वेट नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, वो हो गया। फिर टी साइन थीटा सेंटर की तरफ होता है, लास्ट देखिए मैंने बताया था, देखो यहाँ पे एनी नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है, टी साइन थीटा जा रहा है, इसका मतलब टी साइन थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब जो सेंटर की तरफ होगा, जो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो इसलिए मैंने टी साइन थीटा को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के तो बहुत से फॉर्मूले थे, मैंने वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 mv स्क्वायर अपॉन r। वेरी गुड। तो टी साइन थीटा सेंटर की तरफ है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। हाँ अच्छा, 2 और 1 को रेशियो लो, तो टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा रेशियो ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side will divide right hand side. So what will happen? This t will get cancelled, the m will get cancelled, तो इक्वेशन sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो r नीचे आ जाएगा t v स्क्वायर अपॉन r g। देखो ठीक है, ये कैसे है? तो अपना थर्ड इक्वेशन, इसमें बहुत से फॉर्मूले आते हैं, याद रखना सब। वो अपने आप होता रहेगा, छोड़।
No. हाँ, तो tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर जी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने यार फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा, v इज आर ओमेगा याद है, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करते थे, लीनियर वेलोसिटी। तो आर जी tan थीटा इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. अच्छा, ओके। नाउ एक वन रेडियस विल गो ऑफ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी tan थीटा अपॉन आर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड, ये वाला टी टाइम पीरियड, ऊपर वाला टी टेंशन था, नीचे वाला टी जो टाइम पीरियड है। तो ओमेगा को रख देंगे 2 पाई बाय टी, स्क्वायर इधर चला जाएगा, ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख दिया, स्क्वायर को इधर लिया तो रूट में चला गया, तो टी क्या आ जाएगा? यस, बहुत बड़ा फॉर्मूला फॉर टी। यस, टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या लिखूं मैं टी का फॉर्मूला? टाइम पीरियड, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखूं फॉर्मूले को? यस तस्नीम, मैं क्या लिखूं इसको? टी क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो? तस्नीम, व्हाट विल गेट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज टी? क्या आएगा टी? बोलो क्या लिखूं मैं राइट हैंड साइड? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, स्टेप समझ में आया? रेशियो लिया तो ये आ गया, v को आर ओमेगा लिख दिया, स्क्वायर हो गया, एक आर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख दिया, टाइम पीरियड क्या मिलेगा? Sir, 2 pi हाँ यस, into root r upon g tan theta. वेरी गुड, जी tan थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही न्यूमेरिकल में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल में आएगा। कंप्यूटर अप टू ईयर अभी और रह गया थोड़ा सा, जस्ट कंप्लीटेड। सर वो सेकंड इक्वेशन दिखाओ ना, किधर से आएगा? सेकंड, अच्छा सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में तो टी साइन थीटा सेंटर की तरफ था ना, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया, और क्या? नहीं वो सर लिखा नहीं, नेट अच्छा प्रॉब्लम हाँ बाहर हाँ, पड़ गया था। लिख लीजिए लिख लीजिए।
सर नीचे लो ना थोड़ा। ये रुकना प्रथमेश 2 मिनट। हो गया? अच्छा लिख रहा है प्रथमेश, रुक जाओगे। हाँ सर ले लो नीचे। ऊपर वाला जो टी था वो टेंशन था, लेकिन जो ओमेगा में 2 पाई बाय टी लिखा है वो वाला टी टाइम पीरियड है। सर वो उधर से समझो ना एक बार फिर से, वो 2 कौन सा? डिवाइड 3 डिवाइड, वो थोड़ा ऊपर ला। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला, अच्छा ये वाला। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो ना। 2 ऊपर को, 2 वाला इक्वेशन ऊपर रहेगा, 1 वाला इक्वेशन नीचे रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें टी साइन थीटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें क्या है टी कॉस थीटा, तो डिवाइड हो जाएगा, रेशियो लेना है ना तुम। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। फिर इधर क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इधर क्या है एम जी। तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। ऐसा हमने किया, मतलब 2 और 1 का रेशियो दिया, 2 को ऊपर रखा, 1 को नीचे रखा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टी और टी कैंसिल हो गया, एम और एम कैंसिल हो गया, तो ये आर नीचे आ गया, tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। उसके बाद क्या किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर v का ये वाला फॉर्मूला रख दिया, आर ओमेगा, क्योंकि v का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक आर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अच्छा ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय टी, टी होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो इसको न्यूमेरिकल में यूज करो, ध्यान रखना। ओके नाउ अच्छा, हमारा जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, वेट एक सेकंड, जो ऊपर ये ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है, कोनिकल पेंडुलम में ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है ये। अच्छा ये R है, ये H है, और ये L है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो अलग बात है। और ये एंगल क्या था, थीटा। तो tan थीटा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे लेके रख दो, क्या मिलेगा हमें, tan थीटा निकाल के रख दो, tan थीटा क्या मिलेगा, पुट वैल्यू tan थीटा हियर। इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या आएगा, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना दिस वन, इसमें tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा। ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या आएगा, ये वाले ट्रायंगल में R upon H। R अपॉन एच आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये वाले में tan थीटा जो होता है वो आता है दैट इज इक्वल टू R अपॉन एच, R अपॉन एच आ जाएगा दैट वन। ओके, तो फिर हमारा और करके मैं दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला tan थीटा को R अपॉन एच रखेंगे तो मिलेगा क्या हमें, यस क्या मिलेगा, tan थीटा को R अपॉन एच रखेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ इसका मतलब H हाँ upon G। एच अपॉन जी बचेगा, हाँ यस एच अपॉन जी बचेगा, यस तू मार्क्स का शिनाईचा एच अपॉन जी। एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, हाँ ठीक है, नो एच अपॉन जी बनेगा, ठीक है ओके। ये दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। फिर एक और फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड के, इसके टाइम पीरियड के बहुत सारे फॉर्मूले बन के आते हैं, ध्यान रखना। ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, दिस अगेन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अच्छा अच्छा, इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, cos थीटा क्या मिलेगा बच्चे इस ट्रायंगल में,
बोलिए। H/R. H upon L ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, हाँ, L. L होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो H को क्या लिख सकते हैं, L cos थीटा, फिर H को लिख सकते हैं L cos थीटा। तो H की जगह हम रख सकते हैं L cos थीटा, तो हमको एक इक्वेशन और मिल जाती है, 2 पाई H की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज L cos थीटा अपॉन G। ये हो गया 6 वन। तो ये सारे फॉर्मूलेस तुमको याद करने पड़ेंगे। टाइम पीरियड के 3 फॉर्मूले हो जाते हैं नीचे, तीनों फॉर्मूले में थोड़ा फर्क है। न्यूमेरिकल आएगा तो आपको देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा यूज करना है। तो मैं ये भी यूज कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g cos थीटा, ये भी यूज करते हैं, h अपॉन g ये भी यूज कर सकते हैं, l cos थीटा अपॉन g। ठीक है, l क्या है, h क्या है, r क्या है, एंगल कहाँ से बन रहा है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। दिस डेरिवेशन इज एग्जाम में आएगा, तो यू हैव टू कंप्लीट अप टू हियर। और ध्यान रखो ये तुम्हारे ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि ये 11th में भी है और तुम्हारे 12th में भी है। स्टेट बोर्ड में, HSC में, महाराष्ट्र बोर्ड में 11th में भी है, 12th में सेम डेरिवेशन। तो सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेरिवेशन, ये दो 11th में रखा गया, 12th में भी रखा गया। आर यू गेटिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जस्ट कॉपी डाउन दिस फ्रॉम हियर। कितने मार्क्स के लिए आता है सर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना, क्यों बड़ा 10 डेरिवेशन है। मार्क्स के लिए? हाँ 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है। और 5 मार्क्स में भी 2 पार्ट कर देते हैं, 3 + 2, तो मैक्सिमम 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं। क्वेश्चन कितना आता है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में आता है तुम्हारा 3 + 2 आता है। कैसे पूछते सर, मतलब इसकी डेरिवेशन? अच्छा ठीक है, अभी तो डेरिवेशन तो इंटरनल एग्जाम से ना 12th में बताते हैं, जब बोर्ड से आएगा तब बता दूंगा कैसे आता। अभी तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स दोगे ना, अभी तो देना नहीं है, 2022 में दोगे ना, अभी आपके पास है टाइम। टाइप कर सकते हो, नहीं चलता। Scroll down, sir. अच्छा Sir, हाँ बोलिए। यस, can you repeat this, sir? which Because part, net which problem. which part, I have login. which part बेटा, from where? Create. Equation number 3 you did, कहाँ से बेटा? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 3 से, अच्छा इक्वेशन नंबर देखो 4, sir. 4 से, अच्छा 4 से, अच्छा ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा था, विच ट्रायंगल आप बोलेंगे, कौन से ट्रायंगल? जस्ट सी दिस ट्रायंगल, ये हाइट है, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज लेंथ। तो आर यू गेटिंग दिस ट्रायंगल? ये ट्रायंगल बन रहा है,
ये थीटा है, ये एल है, ये एच है और ये आर. You are getting this triangle, right angle triangle बन रहा है इधर. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 4 में tan थीटा आ रहा है. तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल कैलकुलेट tan थीटा. तो अगर मैं वो ट्राइंगल से tan थीटा निकालूंगा तो क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो r अपॉन h. r अपॉन, मैं फिर से लिख देता हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो. ठीक है, वेट. अच्छा, मैं लिख रहा हूं इधर. tan थीटा क्या आएगा? r अपॉन h. तो h क्या हो जाएगा? r अपॉन tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाइड. इसका मतलब r अपॉन tan थीटा को तुम h लिख सकते हो. तुमने r अपॉन tan थीटा को h लिख दिया. फिर से हमने क्या किया? cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम ट्रायंगल. तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन l. h क्या हो जाएगा? l cos थीटा. तो h की जगह तुम l cos थीटा लिख सकते हो. तो तुमने वही ट्रायंगल में tan थीटा निकाला, cos थीटा निकाला, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फॉर्मूले का. एक बार tan थीटा के टर्म में आया तो फिर tan थीटा निकाल के रख दिया, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो गया. फिर cos थीटा निकाल के रख दिया उस ट्रायंगल से. इज इट क्लियर? So there are 3 formulas for time period, remember. Okay, just complete it. Thank you, sir. Okay, one more thing. अच्छा, बैच जो